सो बेटा गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है, रिच और पुअर में इतना डिफरेंस है, इस डिफरेंस को कम करने के लिए, रिच यहाँ पे है पुअर यहाँ पे है, इस डिफरेंस को कम करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स रिच पे ज्यादा लगाती है और पुअर पे कम। जैसे कि आप सभी को पता है कि 7 लाख पर एनम से तो टैक्स देना ही नहीं है, ठीक है। उस जिसकी जितनी इनकम है उस पर टैक्स तो देना नहीं है, लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा इनकम है मतलब रिच वालों को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, पुअर वालों को इतना नहीं देना पड़ता। इसलिए जिसकी वजह से क्या होगा, रिच वालों पे टैक्स लाकर उन्हें नीचे लेके आएंगे और जो हमारे पुअर हैं उन पे स्पेंडिंग करके उनकी वेल्थ को ऊपर करके ये गैप को कम करेंगे। जैसे कि टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ बाय गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इसकी वजह से क्या होगा, बजट पॉलिसीज की वजह से क्या होगा, जो हमारा गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर वो रिड्यूस होगा, वो कम हो जाएगा। एम टू इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन द रिच एंड स्पेंडिंग मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ द पुअर। बेटा देखो ऐसे तो रिच है वो तो रिच बनता चला जाएगा, उसको करने के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस चीज को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट इस तरह से बजट निकालती है जिसकी वजह से सबका वेलफेयर हो, पब्लिक वेलफेयर हो, सबका भला हो। ऐसा नहीं है कि सब बेनिफिट रिच को मिल रहा है, नहीं, पुअर को भी बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। रिच को और ज्यादा रिच नहीं बनाएंगे, पुअर का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे, उनकी इनकम एंड वेल्थ को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। सो इसीलिए ही गवर्नमेंट का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि इनइक्वालिटीज को कम किया जाए बिटवीन रिच एंड पुअर, ठीक है। सो इट इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट्स ऑन माई वीडियो। किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, जो भी आपको समझना है आप मुझे बताइए, आई विल मेक वीडियो ऑन इट। सो थैंक यू सो मच ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। मेहनत करते रहो, पढ़ाई करो, मन लगा कर करोगे जरूर एक दिन सक्सेसफुल होगे। सो थैंक यू सो मच।